नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत, आमलिक का मतलब होता है या असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस सवाल में कह रहा है कि ये जो हमें समीकरण इस प्रकार सभी क्वेश्चन में, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब में अगर जो समीकरण हमारा संगत है तो हमें उसका ग्राफी विधि पे ग्राफ, जैसे मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे बनाना है, और अगर असंगत है तो हमें बस खाली सॉल्व करके बता देना है बस। तो पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं और इनके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो जैसे इस यहाँ पे x के गुणांक आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता गुणे में उसके हम 1 मानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे a1 का मान हो गया 1, क्योंकि x का गुणांक a1 होता है, और b1 y का गुणांक है, ये भी 1 हो गया, और c1 बराबर 5 हो गया। उसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2 का मान हो जाएगा 2, और b2 का मान हो जाएगा 2, और c2 का मान हो जाएगा 10। तो अब इनके गुणांकों का अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 का मान 1 है और बटे में 2, तो ये 1/2 हो गया, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं। फिर b1 अपॉन b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2, ये भी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। और c1 अपॉन c2 निकालें तो c1 का मान 5 है और बटे में 10, तो ये 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो हम देख रहे हैं कि तीनों मान यहाँ से कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के। ये तीनों मान बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि जहाँ तीनों मान बराबर होती हैं वो समपाती रेखाएं होती हैं, और समपाती रेखाएं संगत युग्म होते हैं। तो ये दोनों समीकरण हमारा जो है कि संगत युग्म है। और जब ये संगत युग्म हो गया तो हमें इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों से इनका मान निकालना होगा। तो पहले हम पहले समीकरण से निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण है x + y बराबर 5। तो यहाँ से जब x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5, y इस पक्ष में 5 है, प्लस में है, तो उस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। अब दोनों का हम मान रख के निकाल लेंगे। मैं इसका बॉक्स यहाँ बना लेता हूँ, x और y। तो जब हम y का मान 5 रखेंगे तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0, मतलब कि तब x बराबर 0 आ जाएगा। और जब दूसरी बार जब हम यहाँ पर y बराबर 1 रखेंगे तो 5, यहाँ पहले y था तो y जगह 1 रख दिए, तो 5 में से 1 जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। मतलब y बराबर 1 पे x बराबर 4 आ गया। तो हमने पहले समीकरण से 2 मान निकाल लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण से निकालेंगे। तो जैसा कि दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे, यहाँ पर हम इसका बॉक्स में यहाँ बना लेता हूँ। जब यहाँ पर हम y बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 गुणे में 5 बराबर 10। तो 2x बराबर ये 10 पहले वाला और ये 5 दूनी 10, इस साइड प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 10 प्लस में इधर हो जाएगा, गुणा होकर उधर जाके माइनस हो गया। तो 2x बराबर 10 में से 10 गया 0, तो x बराबर 0/2, मतलब कि 0 हो जाएगा। तो y बराबर 5 पे x हो जाएगा 0। और दूसरी बार जब y बराबर 4 रखेंगे तब ये हो जाएगा 2x + 2, और y की जगह 4 हो जाएगा बराबर 10। तो 2x, ये 4 दूनी 8 हो गया बराबर 10। तो 2x बराबर 10, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 में से 8 गया, बचा 2, तो x बराबर 2, और ये जो यहाँ गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1। मतलब y बराबर 4 पे x का मान 1 हो गया। तो समीकरण 1 से हमको ये 2 मान प्राप्त हो गए, और समीकरण 2 से हमको ये 2 मान प्राप्त हो गए। तो अब इन दोनों का मान को हमें यहाँ पे केवल दर्शाना है।
तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाते हैं। तो जैसा कि पहले समीकरण से पहले कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0,5 है, 0,5 और पहले x लिखते हैं इसलिए 4,1। तो x अक्ष पे 0 मतलब कि यहीं पे रहेगा और y अक्ष पे 5, तो ये इस जगह पे आ जाएगा 0,5। दूसरा बिंदु है 4,1, तो x अक्ष पे 4 और y पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 4,1। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। और जो इस समीकरण का नाम है उसको इस पे लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरे समीकरण से मान को लिख लेते हैं जो कि है 0,1 और 0,5 और 1,4। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 5, सेम बिंदु यही आ गया जो कि लिखा हुआ है पहले से। फिर x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4, x पे 1 और y पे 4, जो कि आएगा इस जगह पे, ठीक है, 1,4। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला रहे हैं। तो देखिए ये दोनों इसी रेखा से होके जा रही है, ठीक है। तो दूसरी रेखा भी इसी बिंदु पे आ जाएगा और इस पे हम इसका नाम लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यही इसका ग्राफी रूप हो गया। और वैसे जब आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी हमको पता लग गया था कि ये समपाती रेखाएं हैं। और देखिए दोनों रेखाएं दोनों ये जो रेखा के बिंदु हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये तुलना करके आपने पहले ही पता कर लिया था और आपने बना भी लिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सही भी है और अब ये जान भी गया कि ये समपाती रेखाएँ क्या होता है, मतलब एक ही रेखा पे दोनों रेखा स्थित हो तो उसको हम समपाती रेखा कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। अब इसी का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमने देखा कि समीकरण 1 में इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो 1 में जब हम देख रहे हैं यहाँ a1 बराबर x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ b1 बराबर b कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 और माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस लग जाएगा और c1 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2 बराबर x का मान 3 हो जाएगा, b2 बराबर -3 हो जाएगा और c2 बराबर हो जाएगा 16। अब इन सभी का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a1/a2 बराबर आ जाएगा 1/3 और b1/b2 इसका ही मान निकालें तो -1 और -3 सॉल्व होके 1/3 ही हो जाएगा। और c1/c2 का मान निकालें तो c1 का मान है 8 और c2 का मान है 16। तो 8 1 का 8, 8 दूनी 16। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब 2 अनुपात तो बराबर है लेकिन 1 अनुपात बराबर नहीं है। तो जब 2 अनुपात बराबर है और 1 अनुपात बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं होगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं निकलता, इसलिए असंगत युग्म हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा असंगत युग्म है। और जैसा क्वेश्चन में कहा है कि यदि संगत हो तभी उसका ग्राफी विधि से हल करना है, तो हमें इसका ग्राफी विधि से हल नहीं करना है और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो चौथे का पहला था, पहले समीकरण से हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लिया दोनों समीकरणों की तुलना करके, तो ये संगत युग्म हो गया। फिर इसका मान रख के हमने दोनों समीकरण से मान निकाल लिया, फिर ग्राफ आपको मैंने पहले दिखा दिया था। और ठीक उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों मान रखे थे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि a1/a2, b1/b2 तो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये असंगत युग्म हो गया। और असंगत युग्म हो गया तो हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है।
उसके अलावा ये जो चौथे के पहले क्वेश्चन से जो हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ से हमको हल भी करना था मान, तो यहाँ से आप इसका अनेक मान निकाल सकते हैं। इस रेखा पे आप जहाँ जिसको मिलाएंगे, अगर इस लाइन को मिलाएंगे तो y का मान 1 हो जाएगा और x का मान 4 हो जाएगा। यहाँ मिलाएंगे तो y का मान 2 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। मतलब कि इसका कोई एक मान नहीं है, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।